हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम टोक्यो गूल मांगा क्या चैप्टर 20 से 30 तक कवर करने वाले। लास्ट टाइम मैं 19 कवर कर रहा था, जिसमें हमने ये देखा था कि हिनामी की माँ को मादो और आमोन मिल के मार देते हैं क्योंकि वो घूल है इसलिए, और फिर उसके बाप को ही मार चुके होते हैं पहले। उसके बाद हिनामी बच जाती है और फिर उसके बाद से अब कहानी स्टार्ट होगी, जिसमें हम देखेंगे कि क्या होने वाला, आगे क्या होगा। क्योंकि लास्ट टाइम टोका ने हमला कर दिया था उनके ऊपर, और फिर हमला करने के बाद वो लड़ाई वगैरह काने की को ट्रेनिंग वगैरह दे दी होती है। तो उसी के बाद से स्टार्ट है। चलो शुरू करते हैं। तो मांगा की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे लास्ट टाइम काने की को ट्रेनिंग दे दी होती है टोका। तो वहीं से स्टार्ट होती है। काने की और टोका ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, और ट्रेनिंग के बाद टोका काने की से कहते हैं कि मेरे साथ चलो। काने की को वो शॉपिंग के लिए लेके जाती है, जहाँ पे वो उसके लिए काने के लिए एक स्कूल की यूनिफॉर्म लेती है, जो कि सेम यूनिफॉर्म मुझे टोका वाली की। तो दोनों सेम स्कूल यूनिफॉर्म लेते हैं। वो बताती है कि उसे टोका के साथ स्कूल जाना होगा, तो वो इन्फॉर्मेशन वगैरह निकालने के लिए। फिर काने की थोड़ा समझ नहीं पाता, फिर उसके बाद वो मान जाता है और फिर स्कूल जाते हुए काने की चल रहा होता है अपने नॉर्मल हेयर स्टाइल में। तो टोका उसका हेयर स्टाइल चेंज कर देता है और बाल खड़े से कर देती है, आप देख लो ना ये पैनल में। और फिर वो स्कूल जाते हैं, वही लेक्चर वगैरह सब होता है। फिर उसके बाद कानेकी को लेके टोका एक कैफे कह सकते हैं ऐसे टाइप एरिया में जाती है, जहाँ पे वो एक लड़की से मिलती है। उससे पहले वो कानेकी से कहते हैं कि तू बस यस मैम करेगा और मैं बात करूँगी। फिर ऐसे ही होता है कि टोका उससे मिलती है, बात वगैरह कर रही होती है। तभी टोका बोलती है कि एक बच्चे को मारना वैसे सही है क्या, क्योंकि जो घूल्स वगैरह के बारे में वो थोड़ा सोच रहे होते हैं, घूल्स के बारे में निकाल रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन। तभी वो उस लड़की से पूछती है कि एक बच्ची को मारना जो कि घूल है वो सही है क्या। तो दूसरी लड़की कहती है कि हाँ ये सही है, क्योंकि वो एक घूल है, इंसान नहीं है। अगर घूल को हम मारेंगे तो इससे कुछ दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर हम घूल्स को नहीं मारेंगे तो घूल्स हमें किसी दिन मार देंगे। और फिर टोका और काने की जा रहे होते, तभी माधो मिल जाता है और माधो टोका से टकरा जाता है। तो वो बहुत शौक सा होता है, मतलब क्यूरियस सा होता है माधव की ये लड़की कौन है। वो उससे पूछता है ये दोनों कौन है, उस लड़की से जिससे मिल आए होते हैं ये लोग। तो उससे वो पूछता है, बता कि ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन वगैरह लेने आए थे, इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो तभी माधव कहते हैं कि आओ मुझे अपने स्टोरी सुनाओ। फिर चैप्टर 23 स्टार्ट होता है। माधव के साथ वो दोनों जा रहे होते हैं। टोका और नकाने की तो वैसे नर्वस रहता है, टोका से और नर्वस हो जाता है क्योंकि उसके जो मेंबर्स होते थे उसी को उसने मारा था, और उसे लग रहा था कि कहीं ये भी पहचान ना ले। और फिर वो जाता है उसके साथ उसके कमरे में। तो वहाँ पे माधो काने किसी से बात कर रहा होता है, तो उसे उकसा रहा होता है, हिनामी के बारे में बात करता है और कुछ उल्टा फुल्टा कह देता है, जिससे काने गुस्सा हो जाता है और उसे एक पंच करने की ट्राई करता है। पर पंच करने का फायदा नहीं होता क्योंकि वो बच जाता है उससे, माधो बच जा रहा है। फिर जो ने मैंने चेक करने वाले कि इंसान है, यानी वो इंसान चेक करने वाली, या फिर वो होते ना जिसमें सामान वगैरह होता है इंसान के पास, उस मशीन में उसका पैर लग जाता है कानेकी का, और बॉडी भी होती है। तो कानेकी थोड़ा शौक हो जाता है कि कहीं वो पकड़ा न जाए कि वो घूल है या नहीं। पर उसके ये आधा घूल और इंसान होने की वजह से वो बच जाता है, क्योंकि वो ह्यूमन ही करेक्ट करती है। फिर तभी वो दोनों चले जाते कानेकी को टोका लेके एक पार्क से जगह में बाहर लेके चली जाती है। और वहाँ पे वो कहते कि आज तेरे आधे घूलों ने बचा लिया हमें। फिर उसके बाद वो दोनों बात कर थोड़ी बहुत, और फिर उन्हें जाते हुए आमोन देख रहे थे क्योंकि वो भी वहीं उस कैफे में आ रहा होता है। फिर उसे काने की ओर से जाते हुए देख रहे थे टोका को। फिर वो माधो और से बात कर रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होकर में दिखाया जाता है कि माधो और आमोन एक फ्यूनरल अटेंड कर रहे होते हैं। वहाँ पे वो जाते हैं क्योंकि वो उनका जो मेंबर्स वगैरह थे उनका फ्यूनरल होता है, वो वहाँ पे जाकर कुछ बात वगैरह करते दोनों। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होकर में दिखाया जाता है कि आमोन एक कैफ़े में होता है, उसी में जहाँ पे हमला हुआ होता है, वहाँ पे वो बैठ के खा रहा होता है। वो और जो लोग मरे हुए होते हैं उनमें से कुछ दोस्त होते हैं जो बच जाते हैं, वो बताता है कि आमोन को कि जो एक लड़का मरा था तो उसमें सा पहले अपना एनिमे देखा हो, जिन्होंने एनिमे देखा है या फिर जिन्होंने मांगा पढ़े उन्हें पता होगा, चश्मे सा मोटा सा होता है, वो इसका दोस्त था और वो इसके जैसा बनना चाहता था, आमोन के जैसा। पर आमोन को देख के थोड़ा अफसोस सा होता है सुन के। फिर उसके बाद वो सही से बहुत सारे बाउल भर के वो रामेन वगैरह खाता है। फिर उसके बाद जब वो घर जाता है तो फिर वो एक्सरसाइज वगैरह करते हुए बोलता है कि दिस वर्ल्ड इज़ इनकरेक्ट, आई विल चेंज इट। फिर उसके बाद
सीन शिफ्ट होकर में दिखाया जाता है कि आंतरिक का सीन दिखाया जाता है, जिसमें वहाँ पे हमारे काने की और काम वगैरह कर रहा था। टोका से बात करता है, तभी टोका उससे कहती है कि मैं तब तक नहीं रुकने वाली जब तक मैं अपने सारे दुश्मनों को ना मार लूँ, मतलब कि एरन बनना चाहती है ये। फिर तभी वो कहती है कि हिनामी कल रात पूरी तेरी वजह से सो नहीं पाई है, वो पूरी रात भर जागती रही, तो पता नहीं उसे कोई फालतू सी पता नहीं कौन से बुक के बारे में बताया जाता है, तेरी वजह से वो सो नहीं पाई, अब वो सो रही है। कहानी के हंसता है, कह रही सो रही, वो सब हो गया। फिर वो बात कर रहे होते, तभी वो सब न्यूज़पेपर दिखाते जिसमें वही आदमी होता है चश्मा वाला होता है, रोज वही है जिसे टोका ने मारा था, जिसको आमोन के जैसा बनना था, शायद ये वही है। और फिर टोका वो कॉफ़ी लेके उसके कमरे में जाते हैं हिनामी के, वहाँ हिनामी सो रही होती है। फिर वो जग जाती है और वो हिनामी से बात कर रही होती है, तभी हिनामी टोका के हाथ में वो देख लेते उस पेपर, वो उससे मांगती है कि पढ़ने के लिए, तो टोका उसे दे देती है बिना कुछ सोच समझे। फिर सीन शिफ्ट होकर में दिखाया जाता है कि रात का सीन होता है और हिनामी न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है। तभी हिनामी न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते एक फ़ोटो देखती है आदमी की, और ये वही आदमी होता है जिसके बारे में काने की और टोका सुबह बात कर रहे होते। और टोका बोलती कि मैं जब तक नहीं रुकूंगी तब तक मैं अपने सारे दुश्मनों को ना मार दूँ। और फिर तभी हिनामी थोड़ा चौंक जाती है, और फिर उसके हमें एक फ़ोटो सी क्लिप से दिखाई जाती है छोटे, जिसमें वो भागती हुई दिखाई जाती है। फिर उसके बाद सुबह होती है और काने की और टोका बात कर रहे होते, तभी वो जाने के लिए तैयार होते हैं, पर जाने से पहले टोका काने की उसे देखना चाहते थे। हिनामी को थोड़ा बाय वगैरह या बात करना चाहते हो तो देखने जाते हो काने की हिनामी के रूम में, और तभी वहाँ पे वो देखता है कि हिनामी के रूम में नहीं होती है। और फिर टोका और काने की मिलके हिनामी को बचाने के लिए जाते, जो कि माधो और आमोन के पास होती है। फिर वो दोनों जाते हैं और माधो से लड़ने के लिए अकेले टोका से जाती है और काने की आमोन से लड़ने जाता है। पर टोका को देखते हैं वहाँ पे जाके कि हिनामी अकेले होते हैं, वो हिनामी के पास जाते, तभी वहाँ से माधो बाहर आ जाता है और फिर वो दोनों लड़ना स्टार्ट करते हैं। और सेम ये दूसरी जगह होता है कि काने की आमोन से मिलता है और लड़ना शुरू हो जाता है। यहाँ पे लड़ाई बहुत अच्छी चल रही है काने की और आमोन के बीच में, पर काने की को मुँह पंच मारने ट्राई करता है पर फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आमोन ताकतवर है और आमोन उससे पटक जाता है ज़मीन पे। फिर काने की आमोन को एक लात मारने की ट्राई करता है पर कुछ फ़ायदा नहीं होता, आमोन बच जाता है उससे। और फिर काने की खुद को उसकी फुल पावर लगाने के लिए कहता है, और फिर तभी आमोन अपना हथियार निकालता है, जो कि घूल्स को मारने के लिए बनाया जाता है उनके कागुने से। और कागुने, अगर नहीं पता तो कागुने एक पावर है घूल्स की, जो कि उनके बैग से निकलती है और 4 या 2-3 उसमें निकलती है, जैसे लीव्स तरह समझ सकते हो आप, जैसे पेड़ के पत्ते होते हैं वैसे में निकलती हैं उस शेप में। और वो ज़्यादा पावरफुल होती है, उसमें ब्लड वगैरह ऐसे में होती है। वो घूल्स का एकदम मैन हथियार है एक तरीके से, वो उससे वो चल भी सकते उड़ भी सकते हैं, काइंड ऑफ ऐसा ही है। उड़ना तो नहीं है, मतलब कि जंप मार सकते हैं, ऐसे ही होता है। फिर उसके बाद आमोन अपने हथियार से कानिकी के ऊपर हमला करता है और कानिकी उससे हमले से बच जाता है। फिर हमें दूसरी साइड की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पे माधो से लड़ रही होती है हमारी टोका, और लड़ते लड़ते वो थोड़ा स्ट्रगल कर रही होती है, क्योंकि माधव थोड़ा पावरफुल है, भले बुढ़ा है, भले एजेड है पूरा, मतलब दिखने में है पर पावरफुल तो है ही है। वो लड़ती है उससे, पर तभी वो लड़ते लड़ते अपना सूटकेस खोलता है जिसमें कागुने वाला हथियार होता है, और ये कागुने का हथियार वही वाला जो कीड़े वाला है ना, अरे वो समझ तो कातर होता है ना, कार खजूरा, जिन्हें पता है वैसे में शेप में होता है ये, आप देख ही सकते हो वैसे ही पैनल में। और फिर उसके बाद वो हमला करता है उससे, और उससे बहुत बुरी टोका को लगती है। लड़ते लड़ते टोका के बहुत ज़्यादा इंजर्ड वगैरह हो जाती है, और वो लड़ते लड़ते गुस्सा हो जाती है और फिर वो हमला करती है। और तभी माधो खुद को कागुने से प्रोटेक्ट लेता है, और जो कि ये कागुने उसी की माँ का है, नामी की। और फिर माधो उस कागुने से टोका पर अटैक करता है, और जो कि बहुत ज़्यादा तगड़ा अटैक होता है। टोका एकदम एक ऐसे दीवार के ऊपर जाके लग जाती है। फिर तभी टोका बोलते कि आई एम गोइंग टू किल यू ओल्ड फकर, अरे गाल देते उसे ओल्ड फकर बोलती है। और फिर वो थोड़े बहुत बात वगैरह करते हैं, जिसमें बहुत इतने इम्पोर्टेंट नहीं, वही गुस्सा वगैरह होता है, कोई उसे कुछ बोल रहा है, वो गाल दे रही उसे, यही सब होता है। और फिर टोका बोलते कि चाहे मैं घूलूँ पर मैं फिर भी तेरे जैसा जीना चाहूँगी, तुम्हारी तरह इंसान तरह जीना चाहूँगी। और तभी सीन शिफ्ट होकर मैं दिखा जाता है कान की
भी लड़ रहा होता है अमोन से और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है अमोन के सामने। कंपेयर टू टोगा वो कुछ ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है क्योंकि कागो ने यूज़ नहीं कर पा रहा कानी के भी सही से, और वीक सा कुछ ज़्यादा ही है टोगा से। और टोगा मतलब कि टोगा इतना स्ट्रगल नहीं कर रही है पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है मार कानी की। और फिर वो लड़ रहा होता है तभी फिर अमोन कानी की से कहता है कि ये वर्ल्ड गलत है, मैं इसे चेंज करूँगा और ये सब सिर्फ तुम जैसे घूल्स की वजह से हो रहा है, तुम सब इसे बर्बाद कर रहे हो, तू इसे बर्बाद कर रहा है, वो रैबिट इसे बर्बाद कर दिया। और फिर काने की ये सुन के सोचता है कि क्या ये सब सही है। हालांकि जो इंसान वाला शरीर है काने का वो तो सोच रही है सही है और घूल वाला सोच रहा है कि शायद नहीं है ये। वो ऐसी कन्फ्यूजन में हो जाता है जो सोचता है कि क्या हिनामी भी ऐसी है, क्या वो भी बर्बाद कर दी है, क्या रियुको-सान जो कि हिनामी की माँ थी वो भी कर दी है। वो ये सब सोच रहा होता है तभी वो कहता है कि घूल्स में भी फीलिंग्स होती है और बोलते हैं कि हिनामी भी तुम जैसी है, हिनामी से भी उसके माँ बाप छीने गए हैं, हिनामी भी इसकी जैसी है एकदम सेम, उससे भी इसके माँ बाप छीने गए जैसे तेरे से तेरे दोस्त छीने गए। मतलब कि ऐसा वो सोचता है मन ही मन। और फिर तभी वो बोलता है कि आई एम गोइंग टू टेल यू द रियल रीज़न, आई एम द ओनली वन, मैं हूँ जो सब सही कर सकता है, मैं यूँ जो अकेला इंसान भी और घूल भी है। इन डेट केस आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, दिस इज़ ऑल आई कैन डू। फिर काने की उससे लड़ता है और लड़ते लड़ते वो और काने की अपने काबू ने एक्टिवेट कर लेता है और लड़ते लड़ते सही से उसे मारते हैं और उसका हथियार तोड़ देता है अमोन का। और फिर वो उससे कहता है कि मुझे मजबूर मत करे कि ऐसे इंसान, एक सही इंसान को मारने के लिए मैं एक इंसान को मारना चाहता हूँ। फिर वो वहाँ से भाग जाता काने की और फिर हमें दूसरी साइड दिखे जाते हैं जहाँ पे तो का वो लड़ रहे होते हैं मादो और हिनामी अपने कागो ने एक्टिवेट कर रहे थे क्योंकि वो डिप्रेशन वगैरह में होती है उसकी जब माँ चले जाती है। तो वो जब देखती है कि उसकी माँ का कागुने का यूज़ करा जा रहा है उसके सामने ही, वो भी उसके दोस्त को मारने तो वो अपने कागो ने एक्टिवेट करती है और मादो से फाइट करने लगती है और काने की अमोन को छोड़ के चला जाता है जो कि मैंने बताया आपको। चला जाने के बाद वो वहाँ पे जा रहा होता है कहीं और तभी वो अपने कागो ने वापस लेने की ट्राई करता है पर वो उसके वापस जा रहे नहीं होते कागो ने। और तभी एक आदमी बाहर आता है जो कि लंबा सा होता है, चौड़ा सा, और वो उसके बाल थोड़ा मस्त स्टाइल में होता है जो कि आप कह सकते हैं शायद योशिमुरा। और वो उससे कहता है कि आई वॉज ऑलवेज वॉचिंग यू, और वो आदमी योशिमुरा ही होता है जो कि मैंने बताया आपको अभी। और फिर वो उसे मारने लग जाता है काने की उसे और उसकी अपने कागुने से उसके पेट में एक छेद कर देता है। जैसे उसे थोड़ा गुस्सा, मतलब गुस्सा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि उसका माइंड पे और वो बॉडी पे कंट्रोल नहीं होता काने के का, और वो रोने लग जाता है क्योंकि उसने अपने दोस्त को ही मारा होता है। और फिर तभी योशिमुरा से गुस्सा वगैरह कुछ भी नहीं होता, उसे मारता भी नहीं है और वो सिर्फ उसे मीट ऑफर करता है कि इसे खा ले। और फिर उसके काने की कागुने शायद ठीक हो जाते हैं और फिर उसके बाद सीन सिर्फ में दिखाया जाता है कि जहाँ पे हिनामी लड़ रही होती है मादो से, और हिनामी लड़ते लड़ते हालत बहुत टाइट हो रही होती है क्योंकि मादो एकदम प्रोफेशनल है, उसने बहुत सारे लोगों को मारा, मतलब घोल्स को मारा। और हिनामी एक बच्चे जो कि अभी अपने कागो ने एक्टिवेट करना सीखी है वो लड़ रही होती है। तभी मादो उसे सही से मार जाता है एक फाइनल हिट। तभी टोका बीच में हो जाती है और उसे एक किक सी मारती है जिससे टोका मादो को मार देती है। और फिर वो थोड़ा बात वगैरह करता है, थोड़ा जिंदा बचता है, फिर वो मर जाता है। फिर तभी योमो मतलब कि योशिमुरा आता है और काने की भी आता है उसके साथ। वो देखते कि वो दोनों सही हैं, फिर वो चले जाते हैं वहाँ पे उसे छोड़ के। फिर उसके बाद वो चले जाते हैं और तभी अमोन आता है वहाँ पे, तो उसके हाथ वगैरह और पैरों में थोड़ी दिक्कत वगैरह होती है क्योंकि लड़ी होती है उसने भी काने की से। और फिर वो देखता है कि मादो मरा होता है, वो उसके पास आता है और रोने लग जाता है क्योंकि वो काइंड ऑफ उसका दोस्त है या मेंटर जो कि आप कह सकते हो, दोनों था शायद मेरे हिसाब से। फिर हमें अमोन और मादो की थोड़ी मेमोरीज दिखे जाती जिसमें वो साथ में मिशन वगैरह कर रहे होता है। फर्स्ट मीटिंग होती है इन दोनों की, कैसे मिलते हैं वो सब वगैरह, साथ में मिशन वगैरह करते हैं। मिशन में एक बार अमोन मरते मरते बचा होता है जब मादो इसे बचाता है। फिर यही सब दिखाया जाता है और फिर एंड में हमें दिखाया जाता है कि ये फ्यूनरल अटेंड कर रहा होता है मादो का, जहाँ पे इसके दोस्त वगैरह जो ग्रुप वगैरह है CCG का वहाँ पे मेम्बर वगैरह होते हैं, वो सब बात वगैरह करते हैं। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो गया, दिखाया जाता है कि काने के हॉस्पिटल आया होता है। वहाँ पे वो शायद वही हॉस्पिटल है जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट हुआ था काने के जब मरा था, उस पहली बार मरा मतलब कि रेजे ने उसके पास हमला करा था। फिर उसके बाद वो वहाँ पे डॉक्टर मिलता जो कि होता है हैंडसम तो लगता है डॉक्टर, देख सकते हो आप हैंडसम तो दिख रहा है, जो कि हमारा इसका बॉस काने की का उससे अच्छा ही दिख रहा है।
और फिर वो मुझसे बात करता है रीज़े के बारे में कि रीज़े की कोई फैमिली वगैरह थी कि पास्ता वगैरह। और डॉक्टर बताता है कि उसकी एक फैमिली थी। और तभी कानेगी को हमें सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है कि कानेगी स्कूल में है, जहाँ पे वो हीडे के साथ है। हीडे उसी है इसका नाम, हीडे कह रहा हूँ, पहले से सबसे पहले मैंने हाइड कह दिया था। तो हीडे के साथ होता है, ये स्कूल में बात वगैरह करते हैं जो कि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है बताने की, तो इसलिए मैं बता रहा नहीं हूँ। और फिर काने की शॉप में दिखाया जाता है जहाँ पे वो काम वगैरह कर रहा होता है। फिर हमें एंड में हीडे दिखाया जाता है जो कि एक कैन लेता है वेल्डिंग मशीन से, वहाँ पे जाके बैठ जाता है वेल्डिंग मशीन के पास ही नीचे बैठा होता है और कहता है कि इट वॉज बिटर। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हालांकि मुझे पता है मैं बहुत टाइम बाद डाल रहा हूँ ये वीडियो, लगभग 1 महीना हो गया होगा। और इसमें मैंने सिर्फ 10 चैप्टर कवर करे हैं। जैसे मैं बहुत कुछ कवर करा है इसमें। हमने हिनामी का बदला देख लिया, हिनामी के फर्स्ट कार्गो एक्टिविटी देख ली, और कहानी की का भी फर्स्ट एक्टिवेशन देख सकते हो आप, शायद कह सकते हो कि ये क्योंकि एनिमे में इससे पहले दिखा देते थे कि जब काने के अपने कागो ने एक्टिवेट करता है, वो नागाचिका था उसके लड़ते हुए, तो दिखाए थे पहले ही, तो शायद से फर्स्ट काउंट ना कर सके। तो अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने एनिमे लवर फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और आपसे मैं ट्राई करूँगा कि रेगुलर तो नहीं पर 1 महीने में कम से कम 5-6 वीडियोज़ अपलोड कर दूँ, ट्राई करूँगा ऐसा। तो बाकी मिलता है मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।